श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वंदे गुरुपदद्वन्द्व अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रयपुरं महः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् स्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बंधुओं, आज से हम एक नई पहल सनातन हिंदू धर्मावलंबियों एवं समस्त श्री सद्गुरु चरणानुरागी सज्जनों के लिए एक पहल करने जा रहे हैं, जिसमें अन्यान्य धर्म से संबंधित सभी विषयों पर प्रत्येक दिवस यथासंभव यथा समय जब हमें समय होगा तो उसके अनुसार हमें अपने परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर स्वामी श्री सरस्वती जी महाराज श्री के श्रीमुख से एवं वर्तमान आचार्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज श्री की अहेतुकी अनुकंपा से जो विवेक, जो विद्या और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी का हम आप सभी लोग यहाँ पर अवगाहन करेंगे। और उसमें यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी से अनुरोध अनुग्रह है कि कृपापूर्वक आप सभी हमें क्षमा करेंगे, या फिर कोई त्रुटि होती है तो उसके विषय में अवगत भी करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम सभी लोग आज के समय में कह रहे हैं सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, धर्म धर्म, सनातन धर्म, सनातनी इत्यादि विषयों का ढिंडोरा जमाने में पीट रहे हैं। हम आप सभी को चेताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि धर्म किसे कहते हैं। पहले सनातन फिर धर्म। सना यानी सदा, तन यानी से चला आ रहा, जो सदैव से चला आ रहा, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है सनातन। अब बात आती धर्म की, तो धर्म किसे कहते हैं। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म यत धारयति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो यह हमने कुर्ता धारण कर लिया तो क्या यह धर्म हो गया? नहीं। धर्म को धारण किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किंतु उसके पहले हमें धर्म के लक्षण मालूम होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हम यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं एवं धर्म के लक्षण क्या हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो है धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह 10 जो हैं यह धर्म के लक्षण हैं। धृति अर्थात धैर्य रखना। प्रत्येक वह व्यक्ति, वह सनातनी जो धर्म को धारण करना चाहता है, जिसे धर्म धारण करना चाहिए, तो उसका प्रथम लक्षण जो है वह उसे आना चाहिए। पहला लक्षण क्या कहता है कि धृति ही, अर्थात सभी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। फिर आता है धृति क्षमा, क्षमाशील होना चाहिए। अपराध तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति से ज्ञात हो ही जाता है। कितना भी व्यक्ति संभल कर चले, उसमें अपराध, यह जो हमने मानव योनि प्राप्त की है, इसमें अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जानबूझकर कोई अपराध किया जाए। हमें अज्ञात, हमारे द्वारा अनजाने में यदि कोई पाप हो जाता है तो उसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। धृति अर्थात धैर्यशील, क्षमा अर्थात क्षमाशील, तम अर्थात मन की वृत्तियों का निग्रह करना। मन हमारा चंचल है, आधुनिक विषयों का भोग करने के लिए कहता है, पर उस पर संयम
रखना चाहिए, यह धर्म का तीसरा लक्षण है। आस्ते चौथा लक्षण। धर्म का चतुर्थ लक्षण कहता है आस्ते अर्थात चोरी न करना। किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है वह धर्म को धारण करने योग्य ही नहीं है। शौचम, तो शौच का तात्पर्य जो है यहाँ पर शौच अर्थात हमारे हृदय के अंतःकरण एवं बाह्य दोनों को पवित्र रखना, यह शौच है। इसको यदि कोई पवित्र रखता है तो वह धर्म के धारण करने योग्य है। इंद्रिय निग्रह अर्थात अपनी इंद्रियों अथवा वृत्तियों को अपने वश में कर लेना। हमें जब जहाँ जैसे जो आवश्यक है वही करना है, धर्म के लिए करना है, अधर्म के लिए नहीं। इंद्रिय निग्रह जिसने कर ली वह धारण करने योग्य है। धीर, धीर का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब यह सब चीज़ें व्यक्ति के पास कब आएंगी? व्यक्ति धैर्य कब रखेगा? व्यक्ति क्षमाशील कब होगा? व्यक्ति आस्ते अर्थात चोरी कब नहीं करेगा? शौच का ध्यान कब रखेगा? इंद्रियों का निग्रह कब रखेगा? जब उसके पास बुद्धिमत्ता होगी। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह इन सब चीज़ों पर अपना संयम रख सकता है, अर्थात व्यक्ति को बुद्धिमानी भी होना चाहिए। तो बुद्धिमानी कब होगा? विद्या अर्थात ज्ञान। हम आप सभी लोग यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए बैठे हुए हैं, ज्ञानी होना भी आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तभी तो उसका अनुकरण करेगा। फिर उसके बाद आता है सत्यम। सत्यम परम धीमहि, मन कर्म वचन से जो सत्यवादी होगा, जो है वही है, सत्य है, सत्य पर जो अडिग रहेगा वही धर्म को धारण करने योग्य है। और अंत में आता है अक्रोधो अर्थात क्रोध से रहित। व्यक्ति को चाहिए कि वह क्रोध न करे। और आधुनिक समय में कलिकाल चल रहा है, हम आप सभी लोग देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को जरा जरा सी बात पर क्रोध आ रहा है। यदि किसी को क्रोध आ रहा है तो वह धर्म के धारण करने योग्य नहीं है। तो बंधुओं, आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल से कॉपी पेस्ट करके प्रमाण देते हैं, ये धर्म हुआ, ये धर्म हुआ, ये अधर्म हुआ। तो हमारा आप सभी से अनुग्रह है, अनुरोध है कि कृपापूर्वक धर्मशास्त्रों के प्रामाणिक प्रकाशित ग्रंथों का अध्ययन करके उनको सामने प्रमाण रूप में रख करके यदि बात की जाए या उनका आप अध्ययन करें तो आपको सही और गलत का जो आभास है वह होगा और ज्ञान भी होगा। तो आज हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं। यतो धारयति इति धर्मः, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो सबसे पहले आप किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के विषय में कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उसके पहले यह 10 लक्षण आप में होना चाहिए। यह 10 लक्षण आप में हैं, अर्थात आप धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्मात्मा हैं। तब कहीं जाकर आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का और स्मृतियों का वचन है।